Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the character sketch of Miss Jane Bennet from the novel Pride and Prejudice class plus 2 in the subject of elective English. तो चलिए करते हैं जेन बेनेट का ये कैरेक्टर स्केच. जेन इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसिस बेनेट. जेन जो है वो मिस्टर एंड मिसिस बेनेट की सबसे बड़ी बेटी है. शी इज़ अबाउट 27-28. वो 27-28 साल की है. शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, कैप्टिवेटिंग इन फिजिकल अपीयरेंस. वो बहुत ही सुंदर है और उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही अच्छा है. स्वीट टेम्पर्ड उस इन हर वेज, और वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है. एंड सीरियस इन हर एटीट्यूड. उसका जो एटीट्यूड है उसको लेके वो बहुत ही सीरियस है. एंड ऑनेस्ट इन हर कंडक्ट, और उसका जो दूसरों के साथ बर्ताव है वो बहुत ही ईमानदारी वाला है. शी हैज़ एन एंजल्स पेशेंस. फरिश्तों की तरह उसके अंदर जो पेशेंस है वो कूट कूट के भरी हुई है. फॉरबियरेंस, और वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है. एंड मीकनेस. शी इज़ एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल. और उसे हर कोई एडमायर करता है और हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है. मेकनेस का मतलब होता है नम्र. When Bingley's family comes to live in Netherland Park, जब बिंगले की फैमिली नीदरलैंड पार्क में रहने के लिए आती है इन लॉन्गबॉर्न में, वेयर बेनेट स्लीप, जहाँ की बेनेट फैमिली रहती है. एवरीवन होप्स दैट जेन विल बी द राइट मैच टू मिस्टर बिंगले. तो सबको लगता है कि जो मिस जेन बेनेट है वो बिंगले के लिए सबसे अच्छा जो मैच होगा. बिंगले इज़ अ फीलिंग स्लेव ऑफ हर चार्म्स, और बिंगले भी उसका दास हो जाता है. इवन डार्सी एंड बिंगले सिस्टर अप्रिशिएट हर. और इस जो बिंगले का दोस्त होता है डार्सी, और बिंगले की सिस्टर जो हैं वो भी उसके स्वभाव का और उसकी ब्यूटी का जो है उसको उसकी प्रशंसा करती हैं. अभी उसमें और क्या क्या गुण हैं. लव एट फर्स्ट साइट मिस्टर बिंगले के साथ उसे फर्स्ट साइट पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है. मिस्टर बिंगले इज़ रिच. मिस्टर बिंगले अमीर है, टॉल है, लंबा है, हैविंग अट्रैक्टिव अपीयरेंस, और उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही आकर्षक है, यानी कि वो दिखने में बहुत सुंदर है. मिस्टर बिंगले एंड जेन बेनेट हैज़ अ स्टोरी ऑफ लव एट फर्स्ट साइट. और पहली नज़र वाला प्यार जो होता है, ऐसी ही कुछ कहानी है इन दोनों की. दे मीट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट अ बॉल इन मैरिटन. वो मैरिटन में एक पार्टी में मिलते हैं. दे हैव अ डांस एंड एवरीवन थिंक्स एज इफ़ दे आर मेड फॉर ईच अदर. वो आप जो है डांस करते हैं दोनों, और हर कोई उनको डांस करते हुए सोचता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं. वो डांस करते हुए इतना अच्छा लगते हैं. बिंगले इज़ अट्रैक्टेड बाय हर फिजिकल ब्यूटी. बिंगले जो है उसकी सुंदरता से, एंड ईजी मैनर्स, और उसके मेल बर्ताव से. ईजी मैनर्स जो उसके थे उससे वो अट्रैक्ट होता है. व्हेन बिंगले आस्क्ड मिस जेन बेनेट टू डांस विद हिम सेकेंड टाइम, एवरीवन थिंक्स दैट दे आर इन लव. जब बिंगले फिर से उसके पास आ जाता है जेन बेनेट के पास, और उसे सेकेंड टाइम फिर से डांस करने के लिए जब बोलता है उसको अपने साथ, तो हर कोई पार्टी में यही सोचता है कि शायद उन्हें आपस में प्यार हो गया है. एंजल्स पेशेंस, एक फरिश्ते जैसी उसके अंदर जो है पेशेंस है. जेन इज़ अ काइंड वीमन. जेन बहुत ही दयालु औरत है. शी डजंट कंप्लेन व्हेन बिंगले लीव्स हर. जब बिंगले बिना बताए वहाँ से चला जाता है, छोड़ जाता है लॉन्गबॉर्न को, तो शी बियर्स नो ग्रजेस. वो उसके प्रति कोई भी ग्रजेस नहीं रखती हैं. शी नोज हाउ टू सफ़र साइलेंटली, क्योंकि उसको पता है कि किस तरह से चुप्पी से सब कुछ सह लेना चाहिए. इट इज़ सरप्राइजिंग दैट मिस्टर बेनेट रिमेन्स अ साइलेंट स्पेक्टेटर. और हमें ये जान के भी बड़ी हैरानी होती है कि मिस्टर बेनेट जो है वो एक मूक दर्शक बन के ये सब कुछ देखते रहते हैं. ही मेक्स नो अटेम्प्ट टू फाइंड आउट बिंगले. और वो बिंगले को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को उदास तो देखते हैं, सब कुछ चुपचाप देखते रहते हैं, लेकिन बिंगले को ढूंढने की कोशिश नहीं करते. फॉरबियरेंस,
उसमें बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा ताकत है. Forbearance is the most important quality of Jane's character. She always believes that and think बेस्ट ऑफ अदर्स. वो हमेशा ही दूसरों के लिए जो है अच्छा सोचती हैं, किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचती. शी डज़ नॉट हेट और सस्पेक्ट एनीवन. ना वो किसी से नफरत करती है, ना ही किसी पे शक करती है. शी बिलीव्स इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. और वो इस बात में विश्वास रखती है कि जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत अच्छी होती है. शी ऑलवेज डिफेंड्स दोज हु आर मिसअंडरस्टूड. और जो जिनके बारे में कोई गलती पैदा होती है या गलत फहमी पैदा होती है तो वो ऑलवेज उनको डिफेंड करती है. कांस्टेंट लवर. जेन्स रिमेन्स कांस्टेंट इन हर लव. जब बिंगले उसको छोड़ के चला जाता है बिना कुछ बताए, तो वो फिर भी उसको प्यार करती है. शी परहैप्स अंडरस्टूड दैट गॉड कुड नॉट बी सो क्रूअल टू हर. और वो सोचती है, समझती है कि परमात्मा उसके प्रति इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि उसके प्यार को उससे दूर ले जाए. शी बिलीव्स दैट गॉड वुड डेफिनेटली कंपनसेट हर फॉर हर गुडनेस एंड जेंटलनेस. और वो यही उम्मीद करती है कि जो परमात्मा है वो उसे ज़रूर जो है कंपनसेट करेगा उसकी गुडनेस के लिए और उसके नम्र स्वभाव के लिए. नेक्स्ट है स्वीट एंड जेंटल. वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही नम्र है. जेन इज़ वेरी स्वीट एंड जेंटल. शी टेल्स एलिजाबेथ दैट शी इज़ नॉट रेडी टू ब्लेम मिस्टर बिंगले फॉर एनीथिंग. जब मिस्टर बिंगले चले जाते हैं और जो उसकी सिस्टर एलिजाबेथ उसके बारे में कुछ कहती है तो जेन कहती है कि वो उनको ब्लेम नहीं करती, मिस्टर बिंगले को कुछ भी ब्लेम नहीं करना चाहती. हर स्टेटमेंट, I am far attributing any part of Mr. Bingley's conduct to design. This shows her easy temperament. ठीक है, वो कहती है कि मैं मिस्टर बिंगले के बारे में, उसके कंडक्ट के बारे में कुछ भी जो है वो नहीं कहना चाहूँगी. और ये उसके इजी टेम्परामेंट को के बारे में हमें बताता है. शी हैज़ नो कंपैरिजन ऑफ हर ह्यूमिलिटी. और उसकी जो ये मानवीय गुण है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ. शी बिलीव्स दैट एवरीवन इज़ एज गुड एज शी इज़. और वो सोचती है कि जितनी अच्छी वो है उतने अच्छे ही सारे हैं. इट इज़ नॉट हर नेचर टू क्रिटिसाइज एनीवन. वो किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करती, ये उसकी आदत नहीं है. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कंडेमनिंग एनीवन. और किसी की भर्त्सना ना करना उसके नेचर में शामिल नहीं है. एन एडोरेबल क्रिएचर. सब उसे चाहते हैं. जेन इज सच एन एडोरेबल क्रिएचर. इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू लव अ ब्यूटिफुल गर्ल हु हैज़ अ परफेक्ट फिजिकल फिगर एंड अ जेंटल माइंड. अब एक लड़की सुंदर हो और उसका जो माइंड है वो भी बहुत ही जो है अच्छा हो, जेंटल स्वभाव की हो, तो उसे कौन नहीं चाहेगा. नो वंडर बिंगले कम्स बैक टू हर एट द एंड. इसमें कोई शक नहीं है कि बिंगले जो है एंड में, इसके नावल के एंड में उसके पास आता है. शी इज़ वेल कंपनसेटेड फॉर ऑल हर सफरिंग्स. और जितना उसने उसका वियोग में जितना कुछ सहा होता है वो सब कुछ वो भूल जाती है. अनदर रीज़न फॉर बिंगलेस लव फॉर मिस जेन बेनेट इज़ दैट देयर वाज नो मैच फॉर हिम बेटर दैन मिस बिंगलेस ब्यूटी एंड टेम्परामेंट. और दूसरा कारण ये भी था कि मिस्टर बिंगले को जेन जितनी सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली लड़की मिल ही नहीं सकती थी. जेन डज नॉट आस्क हिम टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन. जेन उससे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती है कि वो इतने दिन कहाँ था, क्यों छोड़ के चला गया था. दिस शोज़ दैट जेन इज़ एवर रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव. वो उन सब दुख को भूल जाती है जो उसने उसके वियोग में पल बिताए होते हैं और उसे माफ़ कर देती है. इट इज़ ट्रू दैट वी कैंट कंसिडर जेन एज द हीरोइन ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइज. ये सच है कि हम जो जेन है उसको प्राइड एंड प्रेजुडाइज नॉवल की जो हीरोइन नहीं कह सकते हैं, नायिका नहीं कह सकते हैं. शी मे बी द एल्डेस्ट एंड द मोस्ट लवली वीमेन. लेकिन वो सबसे बड़ी और सबसे प्यारी जो औरत इस नावल में दिखाई गई है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस जेन बेनेट. आई होप यू माइट हैव वॉच्ड द वीडियो टिल एंड. See you next time in my next video with a new topic. Till then, goodbye. Have a nice time.